हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। सो आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, किस तरह से यूज होता है। इसके अलावा हमें बहुत कंफ्यूजन होती है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में, इनमें कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, कहाँ पर कौन सा टेंस पर्टिकुलरली यूज होगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि हर एक में आता है, हर सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हर सब्जेक्ट के साथ यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इसके साथ आता है V3 एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि हैज, हैव और हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा V3 आती है, तो इसीलिए हैड के साथ भी हमने V3 लगा दिया। सिंपल, हैज, हैव, हैड तीनों ही अपने साथ V3 लेते हैं। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, हैड हुआ, V3 हुआ और ऑब्जेक्ट। अब मेन क्वेश्चन आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली पास्ट को डिनोट करने के लिए ना हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं। अगर हम पास्ट को डिनोट की बात करें तो मतलब पास्ट के एक्शंस को बताने के लिए हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं। कौन कौन से तीन टेंसेस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। एक तो सिंपल पास्ट टेंस होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो कौन सा होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और तीसरा हमारा है पास्ट परफेक्ट। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन से एक्शंस को हम सिंपल पास्ट में लिखें, कौन से को हम प्रेजेंट परफेक्ट में, कौन से वाले को हम पास्ट परफेक्ट में लिखें। तो सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते थे, सिंपल पास्ट में हम यूज करते थे V2, याद ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम क्या क्या स्ट्रक्चर था इसका, हम इसके अंदर हैज, हैव लगाते थे प्लस V3 यूज करते थे हम। एंड पास्ट परफेक्ट में जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस V3 का यूज करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तो तीनों ही सेंटेंसेस पास्ट एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब कौन सा कहां पर यूज होगा पर्टिकुलरली उसकी बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट जो होता है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, हम तीनों के यूज की बात करेंगे, कहां कहां यूज होते हैं। तो सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट उन पास्ट एक्शंस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं जो कि फिनिश्ड हो चुके हैं। अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, फिनिश्ड एक्शंस के लिए, फिनिश्ड एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, क्या था कि एक्शंस शुरू तो पास्ट में हुए बट दे आर अनफिनिश्ड इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में अभी वो अनफिनिश्ड है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कौन सा, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड पास्ट एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, अनफिनिश्ड पास्ट एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट ना एक्चुअली हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट मींस पास्ट का भी पास्ट, जो अभी है, प्रेजेंट है, उससे पहले की बातों को हम पास्ट में बोलेंगे। लेकिन अभी जो है उससे पहले एंड देन उससे भी पहले की अगर हमें कुछ बातें बोलनी हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, फिनिश्ड, फिनिश्ड एक्शंस, लेकिन कौन से वाले, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। ओके, जो एक्शंस पास्ट ऑफ पास्ट में फिनिश हुए हैं उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। अब पास्ट ऑफ पास्ट समझने के लिए आपको एक टाइमलाइन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम टाइमलाइन बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज प्रेजेंट, तो जो भी चीज आज हो रही है, अभी हो रही है, वो हम प्रेजेंट में लिखेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी हुआ है, प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी हुआ है उसको हम किस में लिखेंगे, जनरली हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट से पहले वाली चीजें हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, यानी कि हम V2 का यूज करेंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट है ऑलरेडी, अब इससे भी पहले कुछ एक्शंस हुए हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और ये पास्ट परफेक्ट ही क्या है हमारा, पास्ट ऑफ पास्ट बोला जाता है। पास्ट ऑफ पास्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये पास्ट का भी पास्ट है।
इसीलिए पास्ट बोला जाता है पास्ट परफेक्ट को। अब ऐसी बात है तो मतलब सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किसी भी सिचुएशन के अंदर दो चीजें हो रही, मीन्स टाइम रेफरेंस तो गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा, है ना। कोई एक्शन पास्ट में हुआ होगा और कोई और एक्शन, कोई दूसरा एक्शन उससे भी पास्ट में हुआ होगा। तो जो दूसरा वाला एक्शन है जो बहुत पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ, उसी को तो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ यूज होंगे, कैसे होंगे। एक्चुअल में यूज यहाँ होंगे, हमने देख लिया। अब हम प्रैक्टिकली सेंटेंसेस में डील करके देखते हैं कि कैसे यूज होने वाले हैं ये। तो अब सेंटेंसेस की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा कि जो ओल्ड, देखो दो एक्शंस होंगे, कोई भी दो एक्शंस हमें दिए गए होंगे, ठीक है। उन दो एक्शंस में एक एक्शन होगा जो कि ओल्ड होगा और एक एक्शन होगा जो कंपैरेटिवली न्यू होगा, या फिर ये बोलने की ओल्ड और ओल्डर एक्शन होगा, ठीक है। तो दो एक्शंस होंगे, दोनों में से एक पुराना एक्शन होगा और एक नया, ठीक है। दो एक्शंस होंगे। तो जो पुराने वाला एक्शन है उसको हम किस में लिखेंगे? उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। और जो नया वाला उसको किस में लिखेंगे? नए वाले को किस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में लिखेंगे। अभी अभी तो हमने टाइमलाइन से समझा, नए वाले को हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हर कोई यही यूज करता है, हम भी इसी से समझ लेते हैं। The doctor came after the patient died. क्या ये सेंटेंस सही है? क्या बोला क्या जा रहा है, पहले हम ये देखते हैं। डॉक्टर आया कब? आफ्टर द पेशेंट डाइड, पेशेंट के मरने के बाद। डॉक्टर आया तो है लेकिन पेशेंट के मरने के बाद आया है। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ है, पहले कौन सा काम हुआ है? क्या पहले डॉक्टर आया है या फिर पहले पेशेंट मरा है? पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया है, मींस पेशेंट पहले मर गया। तो ये वाला एक्शन कौन सा है? ये वाला एक्शन हमारा ओल्डर एक्शन है। अब ये क्योंकि ओल्डर एक्शन है तो इसको हमें किसमें लिखना है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस V3 आता है। तो V3 और हैड प्लस V3 लगाना है हमें। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो पेशेंट हैड डाइड आना चाहिए, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। और जो न्यूअर एक्शन है, जो ये तो ओल्डर है, ओल्ड वाला एक्शन कौन सा है? ये है द डॉक्टर केम, ये ओल्ड एक्शन है और ये क्या है? ओल्डर एक्शन है, राइट। दोनों ही चीजें पास्ट के बारे में ही बात कर रही है, तो पास्ट की ही चीजें हैं दोनों, ठीक है। तो डॉक्टर केम, अब डॉक्टर केम में हमें सिंपल पास्ट का यूज करना। सिंपल पास्ट में क्या लगता है? सिंपल पास्ट में हम V2 का यूज करते हैं। तो V2 क्या होती है? कम, केम, कम, ये ऑलरेडी V2 लगा है तो मतलब ये एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ओके, चलो एक और सेंटेंस लिखते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट डाइड। क्या ये सेंटेंस सही है? पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर आ गए। डॉक्टर कब आए? पहले आ गए। पेशेंट मरा नहीं था, उससे पहले ही डॉक्टर आ गए। तो अब पहले वाला ओल्डर एक्शन कौन सा है और ओल्ड एक्शन कौन सा है? पेशेंट बाद में मरा है, बिफोर वर्ड का यूज हुआ ना यहाँ पर। क्या हुआ है? डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट डाइड, मीन्स पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर आ गए। तो ओल्डर एक्शन कौन सा है? ओल्डर एक्शन अब ये वाला है, और ये वाला एक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा ओल्ड एक्शन है, ठीक है। तो ओल्ड एक्शन में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट, V2 का यूज करना है। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ओल्डर एक्शन में क्या है? हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना था। यहाँ पर क्या है? डॉक्टर केम, हमने V2 का यूज किया है जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैड प्लस V3 आना चाहिए, राइट।
हैड प्लस V3 आना चाहिए। तो हैड प्लस V3 में हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे डॉक्टर केम को हम रिमूव करेंगे। डॉक्टर हैड, कम का V3 क्या होता है, कम ही होता है, कम केम कम। सो हैड प्लस V3 लगाते हैं, तो डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया हम पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या है, रेफरेंस दिया है, हमें टाइम का दो एक्शंस हो रहे हैं, हमें दो एक्शंस हो रहे हैं, और दोनों एक्शंस में कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, उसमें क्या है, जो पहले हुआ है उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। एंड जैसे, और जो बाद में एक्शन हुआ है उसको हम किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलो अब हम और यूजेस देखते हैं, और कंपैरिजन करके देखते हैं और सेंटेंसेस के साथ। तो और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। एग्जांपल लेते हैं, बाय द टाइम आई reached the examination hall, the teacher distributed the paper. By the time I reached the examination hall, the teacher distributed the paper. जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची, टीचर ने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। टीचर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, ठीक है। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले एक्शन, दो एक्शन हो रहे हैं, मेरा एग्जामिनेशन हॉल में जाना, दूसरा टीचर का पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ, बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर। मतलब जब तक मैं वहां पहुंची तब तक पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, राइट। तो पहले कौन सा हुआ, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना। ये वाला जो एक्शन है ये कौन सा है, ये वाला एक्शन हमारा ओल्डर एक्शन है, राइट। और ये हमारा ओल्ड एक्शन। तो ओल्डर एक्शन में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड। तो अब क्या लगाएंगे, बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल, और ये हमारा ओल्ड एक्शन है, यहाँ पर सिंपल पास्ट लगना चाहिए। सिंपल पास्ट में V2 आता है और ये हमारा V2 लगा हुआ, तो ये सही है। लेकिन ऑल्डर एक्शन में पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 आना चाहिए। तो द टीचर क्या आएगा यहाँ पर, हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर। बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल द टीचर हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, when I reached the examination hall, the teacher distributed the paper. When I reached the examination hall, the teacher distributed the paper. एक और सेंटेंस, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं फिर से। When I the teacher had distributed the paper. चलो ये देखिए दो सेंटेंसेस है आपके सामने। When I reached the examination hall, the teacher distributed the paper. अब क्या किया गया है, यहाँ पर भी V2 का यूज किया गया है, यहाँ पर भी V2 का यूज, दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। When I reached the examination hall, the teacher had distributed the paper. ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, गलत नहीं है। चलो अब देखते हैं कि कैसे सही है।
ये तो हमने अभी अभी समझा, उसी का एग्जाम्पल है। अब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला है? इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि जब when I reached the examination, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची तो क्या हुआ? टीचर इस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके थे। टीचर हैड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? मतलब वो पहले ही पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। लेकिन इस सेंटेंस में आते हैं when I reached the examination hall, the teacher distributed the paper. जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची तब टीचर ने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीचर ने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये गलत क्यों है? मतलब गलत क्यों नहीं है, ये सही क्यों है? हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस गलत है सही है? कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर दोनों में ही सिंपल पास्ट का यूज है। देखो होता क्या है, सिंपल पास्ट टेंस जो है ना वो सीक्वेंशियली चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं ना। तो लिटरेचर में कई बार आपसे कोई भी अगर आपसे बोले कि समरी बताओ, या फिर कोई बोले कि आपको कहानी बताओ, कोई कहानी सुनाओ, तो कहानी में आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था, एक राजा हुआ करता था, वो ऐसे करता था, वो ऐसे करता था। उस टाइम पे हम क्या करते हैं? एक के बाद एक जो एक्शंस हुए हैं उनको हम सीरीज में, सीक्वेंस में बताते चले जाते हैं, राइट। हम सीक्वेंस से बताते हैं, कोई भी कहानी बताते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीक्वेंस से बताते चले जाते हैं। उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया, फिर वो वहां गया, फिर ये किया, है ना। तो हर चीज हम सीक्वेंस से बता रहे हैं। जब हम चीजें सीक्वेंस से और आपको ये भी पता होगा कि जब हम समरी लिखते हैं तो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, राइट, सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो क्या है इसके अंदर? जब हम चीजें सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं तो वो सीक्वेंस यूज करता है, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। इसको फॉलो कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। मतलब जिस सीक्वेंस में चीजें लिखी है उस सीक्वेंस में ही चीजें हुई है, परफॉर्म हुई है। एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंची, तो पहले मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंची, उसके बाद क्या हुआ? द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर, उसके बाद टीचर ने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। तो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में जब हम पूरा सेंटेंस लिख रहे होते हैं, सारी चीजें हम जब सिंपल पास्ट में ही लिख रहे होते हैं तो वो सीक्वेंस को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक के बाद एक चीजें हुई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हुआ? When I reached the examination hall, the teacher had distributed the paper. जब मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंची तो टीचर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, पहले ही कर चुके थे। तो सिर्फ एक हैड लगाने से कितना मीनिंग में डिफरेंस आया, आपको समझ है? सेंटेंसेस दोनों सही है, ये भी कंप्लीटली करेक्ट है और ये भी कंप्लीटली करेक्ट है, लेकिन मीनिंग में कितना चेंज आ जाता है एक हैड लगाने से और एक हैड हटाने से, ठीक है। तो हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, कैसे, उस पर बहुत मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा टेंस कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको, और हमने साथ साथ हमने और भी चीजें देखी। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कहाँ? जो एक्शंस पास्ट में हुए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, साथ में अभी तक वो खत्म नहीं हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं, फिर उनके आगे होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। मतलब अभी दोबारा, जैसे कि हमने उसके लिए हमने कुछ टाइम शोइंग वर्ड्स हमने पढ़े थे, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अगर उन वर्ड्स से वर्ड्स वो अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आपको ये देखना है कि मतलब सेंस समझना है आपको सेंटेंस का, कि उस सेंटेंस में अगर ये काम हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स हुआ, तो हो सकता है वो काम 3 टाइम्स भी हो, 4 टाइम्स भी हो, 5 टाइम्स भी हो, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो वर्ड्स हमने लिखे हुए थे उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, या फिर आप उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए कि पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन वो स्टिल अनफिनिश्ड एक्शन है, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, राइट। पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में तो सीधा सीधा जब भी 2 एक्शन दिए होंगे तो एक ओल्डर एक्शन होगा और एक ओल्ड एक्शन, एक सिंपल पास्ट में आएगा और ओल्डर एक्शन पास्ट परफेक्ट में आएगा। और अगर हमने पूरा ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा है तो मीनिंग कैसा ना है, तो वो सीक्वेंशियली चलेगा, हर एक्शन सीक्वेंशियली हो रहा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, राइट, इस तरह से हो रहा है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत छोटा सा है तो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट का? वही सिंपल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं, हम विल या फिर शेल का यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट है तो हैव भी आएगा, राइट। एंड देन हैव, हैज, हैव, हैड, कोई भी आता है तो क्या लेता है, V3 लेता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आता है, राइट।
सो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब ये यूज कहां पर होगा? यूज कहां पर होगा? ये यूज होगा फ्यूचर के उन एक्शंस के लिए जो कि एक सर्टेन टाइम से पहले फिनिश हो चुके होंगे, राइट? हमें क्या करना है, इसमें हमें जो रेफरेंस लेना है वो फ्यूचर का टाइम लेंगे। मान लीजिए ये एक टाइमलाइन ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि आज जो है संडे है, मान लेते हैं आज संडे है, ठीक है। सो अब ये मान लेते हैं नेक्स्ट सैटरडे है, ओके। ये हमारा नेक्स्ट सैटरडे आ गया, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हम आज बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट, ये क्या है हमारा, मान लीजिए दिस इज प्रेजेंट। आज संडे है तो ये प्रेजेंट हुआ ना, और ये क्या हुआ, फ्यूचर हुआ, ठीक है, ये फ्यूचर हुआ। सो हम आज यहां पर खड़े होकर संडे को हम बात कर रहे हैं कि अगले सैटरडे तक कोई काम फिनिश हो चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए अगले सैटरडे तक हम टेंसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, अगले सैटरडे तक हम टेंसेस कंप्लीट कर, तो हमने क्या किया, हमने जो रेफरेंस माना वो किसको माना, हमने ये रेफरेंस एक फ्यूचर के टाइम को माना, एक फ्यूचर के टाइम को रेफरेंस माना, एंड उससे पहले हमें काम फिनिश करना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल की बात करें, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, by the end of this week I will have completed the tenses, okay, by the end of this week I will have completed the tenses, मतलब इस वीक के एंड तक, तो मैंने जो भी वीक चल रहा है उसके एंड, मतलब संडे तक मान लिया मैंने, ठीक है, या फिर सैटरडे मान लिया हमने, तो इस वीक के एंड तक क्या मैं टेंसेस को कंप्लीट कर चुकी होंगी, आई विल हैव कंप्लीटेड द टेंसेस। तो फ्यूचर के टाइम को रेफरेंस लेकर हम कोई भी काम जब हम कंप्लीट करने की बात करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, हम उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा खत्म हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो अब तक के टेंसेस जो भी हमने कवर कराए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम श्योरली कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।